दोस्तों स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल 3B सैप पर। और ये हमारी अपनी दुकान है branded.com, जहाँ पर मैं रोज़ सफाई करता हूँ। क्योंकि हमारी जो सफाई वाली है वो कई दिन छुट्टी पर चली जाती है, इसलिए हम लोगों ने खुद ही सफाई का जिम्मा उठा लिया है और मैं रोज़ सफाई करता हूँ। भाई, आज का काम यहाँ दुकान का खत्म हुआ। आज की पूरी अपडेट शाम तक रहेगी, क्या क्या रहेगी। मैं आज दुकान पे 8:30 बजे आया हूँ, क्योंकि आज बेटे का जो था टाइम, वो 15 अगस्त की वजह से 8:30 बजे कर दिया गया था। और इसीलिए मैं थोड़ा दुकान लेट आया, और इसलिए टाइम लगभग 9:30 के आसपास हो रहा है। घड़ी खराब चल रही है, इसलिए पता नहीं चल रहा। वरना यहाँ पर रोज डेली लगभग मैं 7:30 और 8 के बीच आ जाता हूँ, और अपना 8:30 बजे तक, लगभग 9:15 बजे तक अपना काम खत्म करके चला जाता हूँ। मिलते हैं। तो भाई, घर का सारा काम निपटा के मैं आ गया हूँ वापस शॉप पे, क्योंकि मुझे पता लगा था कि टाइम जो है बेटे का वो लगभग 10:30 है। और यहाँ फोन में आके चेक किया तो 11:30 बजे। तो थोड़ी देर में यहाँ पर बैठता हूँ और फिर मैं उसे लेने जाऊंगा लगभग 11:30 बजे के आसपास। चलते हैं आज उसके स्कूल, BNG। तो भाई चल दिए हैं BNG की तरफ। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ, वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर शोर ज़्यादा होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। ये वहाँ किला रोड है जहाँ पर मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ वीडियो में। आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक नाला जो है वो बनाने के लिए, जो गंगानगर से आ रहा है, काली नदी का नाला, उसे बनाने के लिए यहाँ पर जो है ठेकेदार ने तुड़ाई कर रखी है और एक लंबा समय हो गया यहाँ कुछ नहीं हुआ। यूँ कहें कि अप्रैल में ये खोदना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया और अभी तक भी कुछ भी नहीं हुआ है। चल के देखते हैं। तो भाई ये है वो नाला जो काफ़ी लंबे समय से तोड़ के बस ऐसे ही रखा हुआ है। अभी तो इसका फाउंडेशन भी सही तरह तैयार नहीं हुआ है। एक खास बात और है इस नाले की कि यहाँ पर ऐसा कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया ठेकेदार ने या प्रशासन ने जिस पे लिखा हो कि यहाँ आगे पुल बन रहा है, इसलिए दाएं बाएं देख कर चलें, या कोई डाइवर्जन का इन्होंने से कोई बड़ा सा बोर्ड लगाया हो, ऐसा भी नहीं है। एक छोटा सा बोर्ड लगा रखा है, वो भी ख़राब हो गया। अब आ गए हम BNG स्कूल में और ये आ रहा है बेटा सामने से। आज इनका 15 अगस्त का प्रोग्राम था, पता नहीं लड्डू मिले या नहीं मिले वो है ना एलियन स्टार, उसे अगर लड्डू रोटी मिलते। खाने से सेहत नहीं बनेगी तो क्या रोटी खाना छोड़ दें? हैं, बताओ फिर। बहुत छोटा सा प्रोग्राम था। तो नहीं बढ़ गया? बहुत छोटा था। क्या कराया? मतलब एक बार ही डांस हुआ सिर्फ। किसका? ये प्रोग्राम, उसके बाद हम अंदर बैठे। चलो फिर ठीक है, तुम्हारी क्लास लगी इसका मतलब। तो हम तो कुछ नहीं बैठे हो। रहे, मजे कर रहे थे। अभी तो भैया हम बताए थे, फोन कर रहे थे, हम आ जाते। भैया कहाँ है? ओ ये रहा। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी वही चलती रहे। भाई जब घर की तरफ आ रहा था तो अरुण गोविल जी का काफिला निकल रहा था। मैं इनकी वीडियो शूट करना चाह रहा था, लेकिन ये थोड़ा तेज़ी में निकल गए। ये इनका पूरा काफिला है जो पूरी लावा लश्कर के साथ चल रहे हैं। ये हमारे पुराने रामायण के श्री रामचंद्र जी हैं जो मेरठ में हैं, और सौभाग्य हमारा कि ऐसे व्यक्ति जो है वो मेरठ में हैं। ये पुराने सीरियल की याद दिलाते हैं। स्कूल से बेटे को लाने के बाद फिर हमने झंडा फहराया, जो हमने नया CSC सेंटर लिया है उस पर अभी हमें आदेश दिया गया था कि फ़ोटो और झंडा खींच के वहाँ पर भेजने हैं। झंडे की जो है सलामी करते हुए वहाँ पर फ़ोटो भेजनी है। फ़ोटो भी ली हमने, वीडियो बनाई है थोड़ी सी। ये पूरी के साथ झंडे को सलामी। जय हिंद। तो भाई, अभी आपने देखा कि हम लोग अभी अपनी दुकान जो CSC है उसका हम लोग करके आए हैं इनॉग्रेशन। मतलब झंडा फहराना था, इनॉग्रेशन मतलब बस खाली हमने झंडा फहराया, और वहाँ पर कुछ लोग खड़ा करके हमने जो है वो फोटो वगैरह खींच ली है। एक वीडियो बनाई थी बहुत छोटी सी, वो भी हमने कर लिया है। और यहाँ पर ये CSC शुरू हो चुका है। आप कभी भी अपने काम के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। हमारा एड्रेस रहेगा नगला बट्टू रोड, मेरठ, साकेत पेट्रोल के पीछे वाली तो गली में। भाई आज जो खाना आया है वो डुग्गू की नानी के यहाँ से आया है। ये कचौरी और ये अरबी की सब्ज़ी, रायता, खीर भी है, लेकिन या तो आदमी रायता खा पी ले या फिर खीर ही खा ले, दोनों में से ही काम करना चाहिए। जो एक अच्छे खाने की पहचान है।
खाना ये भी अच्छा है, पर वो दोनों मिक्स नहीं हो सकता। खाने का एंजॉय लेते हैं, आप भी खाना खाएं। भाई शाम को अचानक लाइट चली गई और फिर चेक किया तो पता लगा कि इन्वर्टर ख़राब हो गया है। इन्वर्टर दूसरा लगाया जो आप देख रहे हैं, दूसरा इन्वर्टर है, ये भी पूरी तरह से ख़राब निकला है। अब इसको ठीक करवा रहे हैं और ठीक करवाने के बाद तब इसे लगाएंगे। लेकिन भैया ने लगभग आधा पौना घंटा ठीक करने के बाद ये कहा कि भाई ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसे छोड़ दो एक बार, ताकि मैं इसको ठीक कर सकूं। लेकिन ये भाई साहब ठीक होने में नहीं आए इन्वर्टर जी। तो भाई साहब ने कहा कि कल आप इसे ले जाना और कल मैं आपको ये इन्वर्टर दे दूँगा करके। सुबह भाई साहब ने बताया कि फिर ये जो इन्वर्टर है, मैं इसमें सारे दिन लगा रहा तब जाके ठीक। शाम को सीएससी पे ये भाई साहब आ गए मीटर लगाने के लिए, सब मीटर, और काफ़ी देर बाद आए क्योंकि इन्हें दिन में आना था, पर ये रात को आए। सब मीटर लगवाया और उसके बाद मैं वापस घर की तरफ निकल रहा था। bridal.com को बढ़वा के तब मैं घर की तरफ पहुंचा तो लाइट आ रही थी उस समय तो, लेकिन फिर बाद में लाइट फिर चली गई और देखिए कैसे अंधेरे में हम लोगों ने रात गुजारी। ये रात को 2 बजे का सीन है, जब लाइट नहीं थी, या मोबाइल से लाइट जला रखी थी, और बस रात कैसे कटी हमें ही पता है। तो शुक्र है कि थोड़ी थोड़ी देर में बिजली आती रही, कमरा ठंडा होता रहा, वरना पंखा लाइट सब बंद, कुछ नहीं हो रहा था यहाँ पे, अंधेरे में था सब कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।